डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने अपनी क्लास के अंदर जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आज हम आपके एग्ज़ाम के अंदर वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित एक सवाल आएगा जिसका हिंदी में अर्थ होता है शब्द निर्माण। एक नए शब्द की रचना करना, एक नए शब्द का निर्माण करना। इसमें आपको सवाल दिया हुआ होगा और वो सवाल आपको हल करना है। ये आपके 2 अंक का है, वो आपके एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स। इसको किस प्रकार से हल करते हैं, किस प्रकार से आपको इसको समझना है, किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है, वो आपको मैं पूरी यहाँ पे जानकारी है वो दूंगा। सबसे पहले इसको समझते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन है क्या, ये कौन से और किन किन से मिलकर के बनता है, किस प्रकार से बनता है, इनको समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वर्ड फॉर्मेशन का हिंदी में इसका तात्पर्य होता है शब्द के भिन्न भिन्न रूप बनाना। शब्द होता है उसके अलग अलग रूप बनाना, शब्द के अलग अलग रूपों का निर्माण करना, इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं कि इंग्लिश के अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसकी मदद से वर्ड फॉर्मेशन को है वो बनाना सीखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर 8 भाग होते हैं। उन 8 भागों की मदद से हम एक एक करके, सबसे पहले जैसा कि वर्ब, ये इसका प्रथम भाग है, तो वर्ब से किस प्रकार से वर्ड है फॉर्मेशन बनाते हैं उसको सीखेंगे। उसके बाद में एडजेक्टिव है, बहुत सारे हैं ऐसे, उनको हम सीखेंगे विस्तार से। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि वर्ब क्रिया से, वर्ब का हिंदी में अर्थ क्या होता है, क्रिया होता है। इससे नाउन संज्ञा को किस प्रकार से बदलते हैं, वर्ब से संज्ञा किस प्रकार से बनाते हैं, इसको सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वर्ब, आपने जो भी वर्ब ली है, जैसे ये आपकी वर्ब है प्ले, ईट, रन, ये क्या है, ये आपके वर्ब है। लेकिन जैसे इसके अंत में कुछ आप जोड़ देते हैं, कुछ जोड़ देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वो एक नाउन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नाउन बन जाएगी, संज्ञा बन जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसको समझना है। अब वर्ब में ई आर जोड़, अब इसके नियम क्या है, ये देखो वर्ब क्रिया है उसको नाउन में बदलना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स है। वो रूल्स कौन कौन से हैं और क्या रूल्स हैं, देखिए। सबसे पहला रूल्स है कि वर्ब में ई आर जोड़ करके नाउन बनाना। यहाँ पे जो वर्ब दी हुई है, आपके एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, पहले तो वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके आसानी रहेगी समझने में। आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि एडिंग दिस वर्ड एंड दिस वर्ड, कौन से यहाँ पे वर्ड दिए होंगे आपको, या तो आप ई आर जोड़ के बनाओ या फिर ओ आर जोड़ करके नए शब्द बनाना है। एडिंग दिस वर्ड ई आर या फिर ओ आर एंड क्रिएट ए न्यू वर्ड, एक नया शब्द बनाओ। फिर उसके अंदर आपको ये 2 शब्द दिए होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक तो प्ले लिख दिया और दूसरा मैं यहाँ पे लिख दिया, तो कोई इसी में से चुन लेता हूँ, यहाँ पे जैसे एक्ट लिख दिया। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों के अंदर 2 आपको एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों प्रत्येक एक एक नंबर का है। अब इनके पीछे जोड़ना है, यहाँ ई आर जोड़ना है, ओ आर जोड़ना है। अब ई आर किसके पीछे लगेगा और ओ आर किसके पीछे लगेगा, ये आपको समझना है। ये हम यहाँ पे रूल्स की मदद से सीखेंगे। तो एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आएगा कि यहाँ पे ये दो स्पेलिंग दी हुई है, 2 वर्ब है, उनके पीछे आपको ये शब्द ई आर अथवा ओ आर जोड़ करके एक नए शब्द की रचना करनी। जैसे प्ले, तो इसमें आपको ऐसे लिखना प्लस ई आर और हो जाएगा प्लेयर, फिर एक नए शब्द का निर्माण होगा। देखो, प्ले यानी खेलना और प्ले यानी खिलाड़ी, हो गया ना। इसी प्रकार एक्ट यानी काम करना, प्लस इसके अंदर जब जैसे आप प्लस करके ओ आर कर देंगे तो हो जाएगा इसका एक्टर। तो देखो, ये अब शब्द की रचना सही हो गई। लेकिन जैसे प्ले के साथ में आपने ओ आर जोड़ा होता तो क्या बनता है, एक नया शब्द बनता है, जैसे प्लेयर, ऐसे बनता ओ आर। तो ये तो कोई स्पेलिंग है ही नहीं इंग्लिश में, तो इस प्रकार ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमें शब्द के पीछे जो भी ये हमें जोड़ने के लिए कहता है प्रश्न के अंदर, उसको व्यवस्थित और समझ करके और फिर जोड़ना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखना है, ये नेम आपको याद रखना है। तो वर्ब में ई आर जोड़ करके नाउन बनाना, जैसे प्ले प्लस ई आर। देखो यहाँ पे प्ले और इसके पीछे ई आर लगेगा तो एक नए शब्द का निर्माण होगा, प्ले ई आर, प्लेयर। क्या बन गया, प्लेयर, जिसका मतलब आप जानते खिलाड़ी। जबकि इससे पहले प्ले का हिंदी अर्थ क्या होता था, खेलना होता था। आगे आया सिंग प्लस ई आर, तो इसका नया शब्द निर्माण होगा सिंगर। तो क्या बना इसका, सिंग यानी गाना और सिंगर यानी संगीतकार।
गायक, हाँ, इस प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार आगे मैं नेक्स्ट लेता हूं यहां पे, जैसे वर्क प्लस ER, तो इसका किस प्रकार से बनेगा, वर्क लिख दिया और इसके पीछे ER जोड़ दो, वर्कर। इसी प्रकार शेल प्लस ER, शेलर है। तो इस प्रकार से शब्द की रचना आपको करनी है। ये आपको नियम याद रखना है कि वर्ब के अंत में ER जोड़ करके एक नाउन की, तो ये कौन कौन से वर्ड है ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार के वर्ड है, उनके पीछे आपको ER लगाना है। ये पहला नियम हुआ। दूसरा क्या है कि वर्ब में OR जोड़ करके नाउन बनाना। वर्ब है, ये जो क्रिया दिख रही है आपको, इसके अंत में आपको OR जोड़ना है और एक नए शब्द की रचना करना। जैसे कलेक्ट प्लस OR, तो इसके बाद नया शब्द क्या बनेगा, कलेक्ट की स्पेलिंग यहाँ तक सेम लिख दो और इसके पीछे OR लगा दो, तो हो गया कलेक्टर। हाँ, उसके बाद में एक्ट प्लस AR, तो एक्ट की स्पेलिंग ये लिख दो और इसके अंत में जोड़ दो OR, तो हो जाएगा एक्टर। इसी प्रकार मैं इसका नीचे बनाता हूँ यहाँ, शेलर, SAIL, और इसके पीछे OR जोड़ दो तो हो गया शेलर। इस प्रकार से आपको है वो एक नए शब्द का है वो निर्माण करना है। तो ये आप समझ रहे हैं। आगे तीसरा नियम है कि वर्ब में ION लगा करके एक नए शब्द की निर्माण का। वर्ब के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब, इसके पीछे क्या लगाना, ION, और एक नए शब्द की है वो रचना करनी। जैसे कनेक्ट प्लस ION, वही स्पेलिंग लिख दो और पीछे जोड़ दो ION, तो ये हो गया कनेक्शन। अट्रैक्ट प्लस ION, तो हो गया अट्रैक्शन। इसी प्रकार प्रोटेक्ट प्लस ION, प्रोटेक्शन। तो इसको हम आगे बनाते हैं यहाँ पे, प्रोटेक्ट प्लस ION, प्रोटेक्शन। इसी प्रकार जैसे कॉन्ग्रेचुलेट प्लस ION, तो इसका किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे आप, कॉन्ग्रेचु। अब देखो यहाँ पे LAT और इसके बाद में जो E है वो हट जाएगा और इसके पीछे आपको IN लगाना है, ION, तो हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन। इस प्रकार से तो क्या जोड़ा इसके अंत में आपने, वर्ब के अंत में आपने यहाँ पे ION है वो जोड़ा है। अंत में चौथा जो है वो है कि वर्ब में ING लगा करके एक नए संज्ञा की है वो रचना करनी है, नए नाउन को बनाना। जैसे यहाँ पे लिखा बिल्ड प्लस ING, तो हो जाएगा बिल्डिंग, बिल्ड प्लस ING, तो हो जाएगा बिल्डिंग। इसी प्रकार रिपेयर प्लस ING, तो हो जाएगा रिपेयरिंग। कुछ नहीं, बहुत ही इजी। क्या समझे आप, क्या समझे इसमें कि इसमें एक नए शब्द की रचना करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि एग्जाम के अंदर बस यही सवाल आएगा कि आपको जो भी दिया हुआ है कि इसके पीछे ING जोड़ करके या फिर ION जोड़ करके एक नए शब्द की रचना करनी, और दो स्पेलिंग आपको पहले से दी हुई होगी, ठीक है ना। तो उसके अंत में आपको क्या जोड़ना है, ING, और उसके अंदर आपको ION जोड़ना है। अब आपको जोड़ना ये देख करके व्यवस्थित जोड़ना है कि किसके पीछे ING लगेगा और किसके पीछे ION लगेगा। तो इसके लिए आपको ये पहले समझना है वो जरूरी हो जाता है। अब हम सीखेंगे एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण से नाउन बनाना, संज्ञा बनाना। जो विशेषण शब्द है, जो विशेषण होगा शब्द, उनसे हमें क्या बनाना होगा, हमें एक संज्ञा बनानी होगी, एक नए शब्द का निर्माण करना होगा। उसके लिए क्या रूल है, सबसे पहले NESS लगा करके नाउन बनाना। NESS जोड़ करके जो भी आपकी एडजेक्टिव है, जो विशेषण है, विशेषता बताने वाली, यहाँ पे देखो वीक यानी कमजोर, ये विशेषता बता रही है कि वो कमजोर है। राधा कमजोर है, तो इसमें विशेषता क्या बता रही है, राधा की विशेषता क्या है कि वो कमजोर है। वाइट, गाय सफेद है, गाय कैसी है, सफेद है, तो गाय की क्या विशेषता हुई कि गाय एक सफेद है, ये उसकी विशेषता हुई, तो ये विशेषण हो गया। फ्रेश, ताजा, भोजन ताजा है, भोजन कैसा है, भोजन की क्या विशेषता है कि भोजन ताजा है, तो इसमें ये विशेषता होगी। इस प्रकार से हमें वो जो ये विशेषण है उसके अंत में देखो, विशेषण की पहचान करना जरूरी है आपको। तो कैसे पहचान की, आप यदि ये समझ लेंगे ये तो वर्ब है, तो वर्ब तो ये है नहीं, ठीक है ना। तो वर्ब तो हमें पहले पढ़ा था, जैसे खेलना, कूदना, नाचना, गाना, दौड़ना, भागना, रोना, हंसना, ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं हैं, ये सब वर्ब है। लेकिन इनकी जब पहचान करेंगे तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और इसके अंत में आप जैसा कि देख सकते हैं NESS जोड़ करके, TH जोड़ करके, इस प्रकार है वो एक नए शब्द का है वो निर्माण करना होता है। तो यहाँ पे लिखा वीक प्लस नेस, तो एक नया शब्द का निर्माण होगा। देखिए वीक और इसके पीछे आपने लगा दिया नेस, वीकनेस।
इसी प्रकार वाइट, ये वाइट है, वाइटनेस, इस प्रकार फ्रेश, फ्रेशनेस, काइंड, काइंडनेस। हाँ, तो इस प्रकार से एक नए शब्द का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं एक नए शब्द का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आपको बोला है कि इनके पीछे NESS जोड़ के लगाना है और एक नए शब्द का निर्माण करना है, तो बस इस प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार TH जोड़ करके नाउन बनाना, तो इसमें कैसे बनाएंगे, देखिए जब TH जोड़ने की बात करें और वहां पे यदि डबल ई आ जाए या अंत में ई आ जाए तो उनमें से एक ई हटा देना है। जैसे यहाँ पे डबल ई है तो इसमें से एक ई हट जाएगा, तो किस प्रकार से बनेगा, D, 2 ई में से एक ई रखो, P लिखो और इसके बीच में मतलब अंत में क्या जोड़ेंगे, TH जोड़ेंगे, ये बन गया। क्या किया, वापस सुनो, डीप बड़ी स्पेलिंग है, इसके अंत में क्या आया है, डबल ई आया है। तो जब डबल ई आता है या मतलब कोई डबल अक्षर आता है तो उसमें से एक ही, जैसे यहाँ पर डबल ई है तो इसमें से एक ही हटा दो, एक रखो, तो D दोनों में से एक रखा, P और पीछे जोड़ दिया TH, तो हो गया डेप्थ, गहराई। इसी प्रकार जिसके अंत में TH जोड़ना है और उसके अंत में यदि ई आ जाए तो उस ई को क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो TRU और ई को हटा दिया और पीछे जोड़ दिया आपने TH, तो हो गया ट्रुथ, सच्चाई है। इस प्रकार से एक नए शब्द का आपने निर्माण किया, ये आपको समझना है। अब हमने क्या किया कि एडजेक्टिव से नाउन बनाना, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, नाउन से एडजेक्टिव बना के जो संज्ञा शब्द होंगे उससे एक विशेषण के निर्माण करेंगे, विशेषण शब्द का निर्माण करेंगे। जैसे पहला लिखा है कि हमें फुल जोड़ करके विशेषण बनाना। यहाँ पे देखिए फियर एक संज्ञा है, हार्म एक संज्ञा है, जॉय आनंद लेना एक संज्ञा है, ड्यूटी कर्तव्य एक संज्ञा है। अब इनके पीछे जैसे आप फुल जोड़ेंगे सबके पीछे तो ये क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। कैसे, देखिए FEAR और पीछे जोड़ दिया आपने फुल, तो हो गया फियरफुल। HARM और पीछे जोड़ दिया FUL, तो हो गया हार्मफुल। JOYFUL तो हो गया जॉयफुल। DUT और पीछे जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखो जब भी स्पेलिंग के अंत में Y आए और उसमें फुल जोड़ना है तो Y को हम I में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, I में, और उसके बाद में जोड़ देते हैं फुल। एक बार पूरा नियम देखेंगे, Y को I में बदलना, ठीक है ना। जब जैसे यहाँ पे ड्यूटी है तो इसमें अंत में क्या आया, Y आया, तो Y को किस में बदल देंगे, I में, जैसा कि यहाँ बदला, और उसके बाद में लिखेंगे फुल, Y को I में बदल देंगे। इसी प्रकार जैसे LY इसको जोड़ करके, तो जैसे आप देख सकते वीकली पीछे LY जोड़ा, ईयरली, लवली है, तो इस प्रकार से आपने जोड़ा और इस प्रकार से नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है और एग्जाम की दृष्टि से ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक है। तो ये आपके समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हम एक नए शब्द का निर्माण है वो करते हैं। तो अभी जैसा कि हम आगे पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव से है वो क्या बनाना, नाउन बनाना। इसी कड़े के अंदर हम आगे पढ़ेंगे LESS जोड़ करके नए शब्द का निर्माण करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा केयर प्लस लेस, तो ये इस प्रकार से बनेगा केयरलेस। इसी प्रकार यूजलेस, यूज प्लस लेस, तो ये यूजलेस एक नए शब्द का निर्माण हुआ, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये एडजेक्टिव है और इसके अंत में क्या जोड़ना है, LESS जोड़ना है। तो इस प्रकार से आपको नए शब्द का है वो निर्माण करना है। उसके बाद में आता है EN लगा करके नए शब्द का निर्माण करना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड प्लस EN, तो एक नया शब्द बनेगा, गोल्ड के पीछे EN लगाने से गोल्डन बन जाएगा। इसी प्रकार सिल्क प्लस EN, तो ये इस प्रकार से बनेगा सिल्क प्लस EN, सिल्कन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है स्वर्णिम, सुनहरा, इसका मतलब होता है रेशमी, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये एक एडजेक्टिव बन गया, उसकी विशेषता बता दी। इसी प्रकार एबल जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करना। जैसे कंफर्ट प्लस एबल, तो इसका किस प्रकार से बनेगा, कंफर्ट प्लस एबल, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल, इस प्रकार से। वैल्यू है तो इसके अंदर देखो पीछे ई आया वो हट जाएगा और उसके बाद में सीधे एबल लगेगा, वैल्यूबल, मूल्यवान है, आनंददायक। इस प्रकार से एक नए शब्द का आपको निर्माण है वो करना है।
मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ कि एग्जाम में किस प्रकार से आपका आएगा और उसको किस प्रकार से आपको लिखना है। कि एडिंग फुल और लेस, ये आपको दो शब्द दिए कि इसको जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करना है। एंड मेक ए न्यू वर्ड, एक नए शब्द का निर्माण करो। अब देखो हार्म और होप दो स्पेलिंग हमारे पास है, हमें ये दो वर्ड दिए, बस यही जोड़ने और कुछ नहीं जोड़ने। हमें जो प्रश्न के अंदर जो हमें वर्ड जोड़ने के लिए दिए हुए हैं उन्हीं वर्ड को इनके पीछे जोड़ना है। परंतु अब ये देखना है कि हार्म के पीछे लगेगा क्या, फुल लगेगा, लेस लगेगा, ये देखना है। होप के पीछे क्या लगेगा, फुल लगेगा, लेस लगेगा, ये आपको देखना है। तो ये हमने पहले पढ़ा है कि लेस कहाँ लगता है और फुल कहाँ लगता है। जैसे हार्म है तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, लेस लगाएं, हार्मलेस, ठीक है। ऐसे लिखना हार्म, प्लस का चिन्ह लगाना, आगे लेस लिखना, बराबर का चिन्ह लगाना और फिर आप लिखेंगे हार्म लेस। तो ये एक नया शब्द का निर्माण हो गया। इसी प्रकार होप है, होप प्लस इसके पीछे लगाएंगे आप फुल और ऐसे लिखेंगे होप फुल, ये बन गया नया शब्द का निर्माण। तो एग्जाम के अंदर आपको इन सवालों को इस प्रकार से वो हल करना है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वर्ड फॉर्मेशन एक नए शब्द का है वो निर्माण करते हैं।